Hello, my dear students. Today I am your Rashmi Didi. Starting with a riddle. What is the thing that has teeth but it doesn't bite? ऐसी क्या चीज है जिसके दांत तो है लेकिन वो काटती नहीं है? So you have to answer me in a comment. Till then, let us start with the chapter number 10 for standard 10, and the chapter is about circles. In that, question number 12 is given to us. In which again triangle ABC is duly drawn in the question only, and a circle is circumscribed in it. उसके अंदर सर्कल दिया गया है इस तरह से कि ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स है वो सर्कल के लिए टेंजेंट्स बनती है, और हमें फाइंड करना है AC और AB की लेंथ। अब आप देख सकते हो कि जिस तरह से हमें, और उसकी रेडियस अगेन ये सर्कल के सेंटर से टच पॉइंट कॉन्टेक्ट पॉइंट तक जो रेडियस है उसका भी मेजरमेंट हमें दिया गया है। फॉर CD और DB का मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर तक दिया गया है। अब हमें फाइंड करना है AC और AB। नाउ लेट अस कॉल, यहाँ पे जो सर्कल का कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसको हम E बोलेंगे, और यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसको हम F बोलेंगे। तो AC का कॉम्बिनेशन क्या बनता है? AE प्लस EC, और AB का बनता है AF प्लस FB। अब क्योंकि C यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है, CD अगर 6 होगा तो CE भी 6 ही रहेगा। वैसे ही B यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है, BD अगर 8 रहेगा तो BF भी 8 ही रहेगा। अब अगर हमें AC और AB फाइंड करना है तो हमारे पास AE और AF होने चाहिए। दोनों ही इक्वल होंगे क्योंकि बोथ आर द टेंजेंट्स, इक्वल टेंजेंट्स वी कैन से। अब यहाँ पे मेजरमेंट नहीं है तो लेट अस कॉल देम X। AE और AF इज इक्वल्स टू X। अब जो भी मैंने यहाँ पे बोला शॉर्ट में सब लिख दिया है। CD 6 है, BD 8 है, रेडियस OD, OE और OF। आप यहाँ पे देखिए OD, OE एंड OF ये तीनों ही सर्कल के लिए रेडियस बनेगी, तो सभी का मेजरमेंट सेम ही रहेगा। ऑब्वियसली चीज है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। CD और CE टेंजेंट 6 हो गया, BD और BF 8 हो गया। लेट अस AE और AF को हम X बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर हमारे पास पूरे ही ट्राइंगल का एरिया मौजूद हो तो हम उसकी हेल्प से AE और AF फाइंड कर सकते हैं। हाफ पार्ट तो हमारे पास मौजूद है, हमें AE और AF फाइंड करना है। हमें एरिया दो तरह से मिल सकता है, एक तो हेरोन्स फॉर्मूला की मदद से, और दूसरा है जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की मदद से। तो हम दोनों ही तरफ से एरिया को फाइंड करेंगे और जो भी इक्वेशन हमें मिलेगा उसको हम कंपेयर करेंगे। नाउ लुक एट हियर, एज पर हेरोन्स फॉर्मूला फॉर ट्राइंगल ABC, पूरे ट्राइंगल ABC के लिए हम बात करें तो हेरोन्स फॉर्मूला हमें पता है जिसमें हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है और तीनों साइड का टोटल करके डिवाइड बाई 2। नाउ सपोज एंगल A की ऑपोजिट साइड A, जो इसको हम बोलेंगे BC, तो BC हमारे पास है 6 + 8 दैट इज 14 सेंटीमीटर। B की ऑपोजिट साइड को बोलेंगे स्मॉल b, दैट इज AC इज इक्वल टू x + 6, क्योंकि एक पार्ट x है और दूसरा 6 है। और एंगल C की ऑपोजिट साइड को बोलेंगे स्मॉल c, दैट इज AB इज इक्वल टू एक पार्ट जिसका x है और दूसरा पार्ट 8 है। अब A + B + C डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे मिलेगा हमें S। नाउ लुक एट द फॉर्मूला, S इज इक्वल टू A + B + C अपॉन 2। A की वैल्यू है 14 + x, B की वैल्यू है 6 + x एंड C की वैल्यू है A की वैल्यू है 14, B की वैल्यू है x + 6 और C की वैल्यू है x + 8 अपॉन 2। अब यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं 14 + 6 + 8 तीनों को मिलाते हैं तो बन जाता है 28 एंड x + x, तो दैट इज 2x। सो 28 + 2x अपॉन 2। 28 और 2 में से 2 कॉमन निकल गया तो बचा 14 + x। अब 2 को हम यहाँ पे कट कर सकते हैं तो हमारे पास s की वैल्यू बनती है 14 + x। अब हेरोन्स फॉर्मूला रखेंगे हम, दैट इज अंडर रूट s + a s - b s - c अंडर रूट s की वैल्यू, तो s की वैल्यू पहले हमने यहाँ पे डाली 14 + x इनटू बिग ब्रैकेट s की वैल्यू 14 + x एज इट इज माइनस स्मॉल a की वैल्यू जो हमें यहाँ पे डिसाइड करी थी दैट इज 14, तो यहाँ पे 14 + x s की वैल्यू है और ये a की वैल्यू, तो दैट इज हो गया s - a। अगेन ये s की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है s - b। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन है तो जो x + 6 था वो प्लस वाला हो जाएगा माइनस। उसी तरह से ये s की वैल्यू और ये c की, अगेन c की वैल्यू प्लस में थी क्योंकि आगे माइनस की साइन है तो पीछे भी हो जाएगी माइनस। अब इनको हम सॉल्व करते हैं तो +14 - 14 कट, बचा x
प्लस एक्स माइनस एक्स कट तो बचा 14 माइनस 6 दैट इज 8 एंड अगेन प्लस एक्स माइनस एक्स कट तो यहाँ पे 14 माइनस 8 तो बचा 6। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, x मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 48x। अब हमें पता है कि 48 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 16 मल्टीप्लाई 3। क्यों कि हमने ये किया, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, जबकि यहाँ के 14 प्लस x का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, वेरेज यहाँ पे 16 का निकल सकता है, तो वो निकाल दिया हमने यहाँ पे 4, और बाकी जो इंफॉर्मेशन बची दैट इज 14 प्लस x और यहाँ पे बचा 3x, वो हमने एज इट इज रख दिया। अब इसका हम आगे कुछ नहीं कर सकते, तो इसी को आंसर एज इट इज मतलब नंबर 1 करके रख देते हैं। तो ये एरिया हमें मिल गया हेरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब आप फिर से यहाँ पे फिगर में देखिए, अगर मैं सेंटर से सी, ए और बी तक ज्वाइंट करती हूँ तो मुझे 3 ट्रायंगल्स मिलते हैं, ए ओ सी, सी ओ बी और ए ओ बी। अब ये तीनों ही ट्रायंगल मिलके एक बड़ा पूरा ट्रायंगल बनते हैं, और यहाँ पे मेरे पास है ये हाइट दैट इज परपेंडिकुलर और बेस। मैं परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्मूला की हेल्प से इन तीनों के ट्रायंगल के एरिया को ऐड करूंगी तो भी मुझे फुल ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। So total area that is area of AOC plus area of AOB plus area of COB, that is half into base into height और perpendicular into base, whatever you can say। अब उसके नाम मैंने लिखे हैं, OE मेरे पास अगर परपेंडिकुलर है तो AC उसका बेस है, उसी तरह से प्लस हाफ OF उसका परपेंडिकुलर तो AB बेस है, और OD परपेंडिकुलर तो BC उसका बेस है। मैंने सबकी वैल्यूज यहाँ पे डाली हुई है। हाफ OE की वैल्यू है 4 दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, AC की वैल्यू x प्लस 6, उसी तरह से हाफ इंटू 4 x प्लस 8 एंड हाफ इंटू 4 इंटू 14। अब आप देख सकते हो कि हाफ इंटू 4, हाफ इंटू 4, हाफ इंटू 4 तीनों में कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे कुछ और कैलकुलेशन ना करते उसको कॉमन ले लिया है, हाफ इंटू 4 कॉमन निकल गया। बाकी अब यहाँ पे तो मेरे पास बचा x प्लस 6 लिख दिया, यहाँ पे x प्लस 8 बचा वो लिख दिया, और 14 बचा तो वो लिख दिया। अब हाफ इंटू 4, 2 1 2 2 ऑब्वियसली यहाँ पे x प्लस x तो 2x हो गया, और 6 प्लस 8 प्लस 14 कर दिया तो 28 हो गया। अगेन यहाँ से 2 कॉमन निकल जाता है, तो 2 को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो 2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में, अब 2x में से 2 निकल गया तो बचा x प्लस 14, अब 2 into 2 that is 4 bracket x plus 14. This is also combined area of all the 3 triangles. That is our result number 2. So from result 1 and 2, मतलब 1 में भी हमें एरिया का आंसर ही मिला है और 2 में भी हमें एरिया का ही आंसर मिला है, तो दोनों को हम इक्वलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट रिजल्ट था हमारा 4 अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 3x इज टू 4 ब्रैकेट x प्लस 14। अब दोनों ही साइड 4 4 मल्टीप्लाई में है तो वो कट हो जाएंगे, तो हमारे पास यही सिर्फ बचता है अंडर रूट 14 प्लस एक्स 3x इज टू एक्स प्लस 14। अब हमें क्योंकि यहाँ के पूरा रूट निकालना है तो रूट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, दैट इज स्क्वायर, तो हमने यहाँ से रूट निकाल दिया और x प्लस 14 का स्क्वायर कर दिया। अब आप देखो x प्लस 14 को हमें एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, मतलब a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर नहीं करना है। होल ब्रैकेट स्क्वायर का मतलब क्या है, ये सेम ब्रैकेट आप 2 टाइम लिख सकते हो। ये इसीलिए मैंने करा है क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि मेरे पास 14 प्लस एक्स, अब 14 प्लस एक्स बोलो या x प्लस 14 बोलो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि प्लस की साइन है तो फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों ही साइड मेरे पास सेम ब्रैकेट आएंगे तो मैं डायरेक्ट उन ब्रैकेट्स को क्या कर सकूंगी, कट कर दूंगी, तो मेरे पास बचता है 3x इक्वल्स टू x प्लस 14। अब पहले आप एक्सपांड करते फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते तो उसमें ज्यादा देर लग जाती, तो यहाँ पे अब मेरे पास सीधे सीधा बचता है 3x इक्वल्स टू x प्लस 14 प्लस x है, यहाँ पे आ गया माइनस x, so 3x minus x is equals to 2x is equals to 14, x is equals to 14 upon 2, so we have the answer x is equals to 7। मतलब AE और AF के लिए हमने जो x सपोज किया था उसका आंसर हमें मिल गया है 7। अब अगर हमें पूरा AC चाहिए तो AC is equals to x plus 6, so that is 7 plus 6 is equals to 13 centimeter and AB is x plus 8, so 7 plus 8 is equals to 15 centimeter। So like this you can find the sides of the triangle that is AC and AB। आपको दोनों ही तरह के एरिया के फॉर्मूलाज, हेरोन्स फॉर्मूला और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो फॉर्मूला आपको यूज करके उसके आंसर्स को कंपेयर करके आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मैंने जितना हो सके उतना आपको शॉर्ट में और जल्दी से समझाने की कोशिश की है, तो प्लीज आप मुझे बताना कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, मैं आपको फिर से समझा सकूं अगर आपको नहीं समझ में आया है तो।
Please do not forget to subscribe Rashmi Didi ki class channel. Also press the bell button so that you will be able to know about the upcoming videos. पिछले वीडियो में मैंने आपसे रिडल पूछी थी कि what is the number that you multiply with any number you get the same answer. कौन सा नंबर है, कोई भी नंबर के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करते हो हर बार आपको सेम आंसर ही मिलता है, तो दैट नंबर इज 0. वो नंबर है 0, मतलब 0 का अगेन मैं आपको याद दिला रही हूँ, रश्मि दीदी की क्लास को जरूर ही सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोस भी शेयर करना. प्लीज डू कमेंट आंसर ऑफ द रिडल्स एंड सो टिल देन बाय.